और देखिए, अमेरिकी इजराइल की बहुत बड़ी प्लानिंग से जुड़ी हुई भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। हमास के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। यूएस मरीन के जो कमांडोज हैं वो जल्दी इजराइल पहुंचेंगे। यूएस मरीन रिस्पांस फोर्स के जवानों को ये बड़ा जिम्मा सौंपा गया है। तो बड़ी जानकारी ये है कि कैसे ये एक प्लानिंग अमेरिका और इजराइल की साथ में और हमास के खिलाफ सारा ऑपरेशन जो होना है उसी को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। कोई चूक ना रहे किसी तरीके की, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। और अब इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी इस बड़ी स्क्रीन के जरिए, रैपिड रिस्पांस फोर्स क्या है आप जरा यहां पर समझिए। कितने सैनिक होते हैं इसमें? 2000 सैनिकों की संख्या होती है। इनकी तैनाती कहां होती है? भूमध्य सागर में इसकी तैनाती की जाती है। इनका काम क्या है? मेडिकल हेल्प और लॉजिस्टिक सहयोग, यानी कि ये काम करते हैं। कब मददगार होंगे? जब गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा तब ये रैपिड रिस्पांस फोर्स जो है वो बहुत मददगार होगी। अमेरिकी फौज का ये मशहूर हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है अमेरिकी फोर्स का। दुनिया की सबसे खूंखार और साथ ही सख्त फोर्स इसे कहा जाता है। 10 नवंबर 1775 में इसकी स्थापना की गई थी, उस वक्त इसे बनाया गया था। और ये बहुत मददगार हो सकती है क्योंकि ये जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं, जब ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो उस वक्त ये बहुत जरूरी हो जाती है इसकी भूमिका। जनरल सोई सर, आपसे समझूंगी मैं इसे। सर, इसकी जरूरत और ये तमाम प्लानिंग जो की जा रही है और जो कहा जा रहा है कि साथ में मिलकर हमास को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या सर ये जॉइंट ऑपरेशन भी हो सकता है? सर, इसकी भी उम्मीद लग रही है? नहीं, देखिए, खास तौर से अगर वो मेरीन कमांडोज को वहां भेज रहे हैं तो अभी एक चिंता और भी कि अमेरिका के जो होस्टेजेस वहां पर हैं, अमेरिका ने उनको भी रेस्क्यू करना है। तो कहीं ना कहीं ये संभव है शिरीन जी कि एक जॉइंट ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि अमेरिका के जो होस्टेजेस हैं, उधर से इजराइल के होस्टेज हैं, बाकी यूरोप के देशों के और देशों के भी होस्टेजेस हमास के पास है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता है, क्योंकि अगर उनको नहीं निकालते तो एक बार्गेनिंग पावर के तौर पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ अमेरिका एक तरफ से डिप्लोमेसी के थ्रू कोशिश कर रहा है, अलग अलग देशों के थ्रू मैसेज करवा रहे होंगे कि होस्टेजेस को छोड़ा जाए। और कुछ ऐसा मैसेज भी आया था कि शायद हमास विदेशी होस्टेजेस को छोड़ दे और इजराइल के होस्टेजेस को रखे। ये मेरे पास कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह का कुछ इनपुट्स मेरे पास इस तरह के भी आए थे। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका भी इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। कल जो बाइडेन पहुंचने भी वाले हैं। और देखिए, जो बाइडेन के दौरे पर रूसी मीडिया में हालांकि उहापोह की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। 18 अक्टूबर को ही इजराइल जाएंगे बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। रशिया टुडे ने बाइडेन के इजराइल पहुंचने की जानकारी अब से थोड़ी देर पहले दी थी, लेकिन रशिया टुडे की खबर का स्पुतनिक ने पूरी तरीके से खंडन कर दिया। यानी कि जो तय वक्त है इस दौरे का, 18 अक्टूबर की तारीख, उसी दिन इजराइल जाएंगे बाइडेन। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रशिया टुडे की तरफ से जानकारी दी गई थी, बाकायदा एक तस्वीर भी पोस्ट की गई थी, लेकिन इस स्पुतनिक ने इस खबर का खंडन करते हुए इस तस्वीर को भी पुराना बताया और यह भी कह दिया कि 18 अक्टूबर ही वही तारीख है जब इजराइल जाएंगे जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति, तय समय के मुताबिक ही। ये क्लैरिटी, हालांकि वहां पर उहापोह की स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है साफ। तो बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।